नमस्कार। आपने अक्सर सुना होगा एक तस्वीर हजार शब्दों को बयां करती है। कभी कभी तो नजरों से ऐसी तस्वीर टकरा जाती है जिसे देखने भर से पूरी कहानी साफ नजर आती है। यूपी की राजनीति में इस समय तस्वीरों का भी बड़ा अहम योगदान है। जितनी तस्वीर उतनी बातें, और उन तस्वीरों को जितनी आंखों ने देखा अपने अपने नजरिए को बयां कर दिया। एक ऐसी ही तस्वीर हाथ लगी है, सोचा आपको भी उससे वाकिफ करा दिया जाए। और ये तस्वीर जुड़ी है अपर्णा यादव से। अपर्णा यादव की जिस तस्वीर से हम आपको रूबरू कराएंगे, इस समय यूपी की सियासत में ये तस्वीर राजनीतिक माहौल को पूरी तरह से गरमाने का काम कर रही है। लेकिन इस एक तस्वीर को जानने से पहले बीते कुछ पन्नों को भी आपको जान लेना चाहिए, तभी आप समझ पाएंगे तस्वीर की सियासत। हम आपका जिस बीते पन्ने से सामना कराएंगे वो पन्ना अखिलेश यादव से ताल्लुकात रखता है। चलिए बिना देर किए आपको दोनों तस्वीरों से वाकिफ कराते हैं। चुनावी मैदान में अपने विपक्ष को ललकारने उतरे अखिलेश यादव सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहते हैं। मौका मिला तो वो अपने विरोधियों को सोशल मीडिया पर भी घेरने का मौका नहीं छोड़ते। कुछ महीने पहले अखिलेश यादव ने ट्विटर पर एक बच्चे की तस्वीर साझा की थी, जिसमें बच्चा अपने हाथ में समाजवादी पार्टी का झंडा लिए हुए खड़ा नजर आ रहा था। आप उस तस्वीर को अपने स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। बच्चे के पैर में चप्पल नहीं है। अब इस तस्वीर को अखिलेश यादव सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखते हैं, भविष्य के हाथ में भविष्य का झंडा। अखिलेश यादव इधर अपनी तस्वीर शेयर करते हैं और उधर लोग उनकी क्लास लगा देते हैं। इन्हीं में से एक है पंचानन सिंह नाम के ट्विटर यूजर, जिन्होंने इस तस्वीर को देखने के बाद लिखा, आपका बच्चा सैनिक स्कूल में पढ़े, लंदन में पढ़े और हमारा बच्चा आपका झंडा उठाए, आप सैफई में नाच करवाओ, हमारा बच्चा आपकी प्लेट उठाए, यही चाहते हैं आप? नहीं, नहीं चलेगा परिवारवाद। मुलायम का बेटा अखिलेश और अखिलेश का बेटा अर्जुन ही मुख्यमंत्री काहे बनेगा भाई, जब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। बेशक अखिलेश यादव का यह मुद्दा कुछ महीने पुराना हो, लेकिन वर्तमान में अपर्णा यादव ने अखिलेश यादव को उन्हीं के अंदाज में जवाब दिया। दरअसल अपर्णा यादव जब से मोदी योगी के लिए भगवा झंडा उठा चुकी हैं, तभी से वो पूरी तरह से भगवामय दिख रही हैं। इसका जीता जागता सबूत तब देखने को मिला जब वो बाराबंकी में एक बच्चे को गोद में लिए खड़ी हुई नजर आई और उस छोटे से बच्चे के हाथ में बीजेपी का झंडा था। अब अपर्णा की यह तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। आप इस तस्वीर को अपनी स्क्रीन पर देख रही हैं। अपर्णा यादव अपने मुंह पर मास्क लगाए हुए हैं, लेकिन उनकी आंखें बताने के लिए काफी हैं कि वो मोदी योगी का दामन थामकर कितनी खुश हैं। अब प्रदेश के बच्चे बच्चे को भगवामयी करने में लगी हुई हैं। एक बार फिर इन दोनों तस्वीरों को अपने स्क्रीन पर देखिए और आंकलन कीजिए यूपी की सियासत में इन तस्वीरों के क्या मायने निकलकर सामने आ रहे हैं। बहरहाल जाते जाते आपको अपर्णा यादव के एक बयान के साथ छोड़ जाते हैं, जब बाराबंकी की जनता के सामने बीजेपी के विकास के बारे में वो बता रही थी। सुनने के बाद इस पूरी खबर पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर दीजिएगा। हमारी सोच, हमारा सब कुछ, हमारा तन मन धन से हम संकल्पित है कि हम राष्ट्र की सेवा करें, और राष्ट्र की सेवा तब तक नहीं होगी जब तक आप सब अपना संकल्प नहीं लेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को दोबारा सरकार बनानी है। ये ऐसी सरकार है जिसने 4.5 लाख युवा रोजगार दिए, बिना किसी जात पात के, बिना किसी भी तरीके का भेदभाव किए। स्वास्थ्य सेवाओं में सबसे आगे अगर टेस्टिंग में कोई रहा तो वो उत्तर प्रदेश रहा, सबसे आगे कोई रहा तो वो उत्तर प्रदेश टीकाकरण में रहा। ये है हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री का काम। हम 70 साल के पहले की बात करें और 70 साल की बात करें तो 2 ही सिर्फ एक्सप्रेस वे थे। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 6 एक्सप्रेस वे पे काम हो रहा है। 15,000 किलोमीटर की सड़कें रूरल
जय सिया राम, जय श्री राम। उसके उपरांत मैं बस इतनी बात बोलना चाहती हूँ कि 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक भी घोटाला नहीं हुआ, 5 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ, जबकि टाइम हमारे अनुकूल नहीं था। कोविड की बहुत बड़ी महामारी आई, उसमें भी हम सफल हुए। 47,000 से ज्यादा भूमाफिया और गुंडे आज जेल में हैं। 2000 करोड़ की अवैध संपत्तियों पर जिस तरह से आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरह से कार्रवाई करी है, वो भी बहुत सराहनीय है। और युवाओं, नौजवानों को बिना सिफारिश जो नौकरियां मिली हैं, आज यूपी में कम से कम 39 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज हो गए हैं। मैं एक बात और कहना चाहती हूं कि कितने सारे गरीब जो आयुष्मान और स्वास्थ्य रक्षा कवच की ये योजनाओं से लाभान्वित हुए हैं। 5 साल में करीबन 2.5 करोड़ शौचालय बने हैं, 43 लाख लोगों को पक्का घर मिला है, 2 करोड़ गैस कनेक्शन, 15 करोड़ लोगों को डबल राशन मुफ्त मिल रहा है और करीबन 1.5 करोड़ लोगों को बिजली कनेक्शन मिला है। ये हमारी सरकार की कुछ उपलब्धियां हैं। विशेषता मुझे ये भी बात कहनी है कि बहू बेटियां और उनकी सुरक्षा को लेकर के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हमेशा बहुत चिंतन करते हैं और उनके लिए जितनी भी विमेन एम्पावरमेंट की स्कीम्स चल रही हैं, ना इससे पहले कभी थी और ना ही उनका इम्प्लीमेंटेशन इतनी अच्छी तरीके से हुआ है। अपराधी पलायन कर गए हैं क्योंकि यूपी में बीजेपी की सरकार है और गुंडा राज, भ्रष्टाचार, दंगा राज से मुक्त प्रदेश भाजपा की सरकार में है। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में भी आपसे चर्चा करना चाहती हूं कि आजकल कांग्रेस पार्टी ये बोलती है कि बेटी हूं और लड़ सकती हूं, लड़की हूं लड़ सकती हूं। मैं पूछना चाहती हूं, ये एक बहुत फेमस आर्टिकल है अभी, कि पंजाब में क्या बेटियां नहीं है, लड़कियां नहीं है? और वहां पे इसी आर्टिकल में लिखा हुआ है कि उनकी प्रदेश की महिला अध्यक्ष बलवीर रानी सोडी, उन्होंने कहा कि पार्टी में किस तरह से महिलाओं को नजरअंदाज किया गया, एक टिकट नहीं दी गई। तो क्या सिर्फ चुनावी, क्योंकि यहां पर संग्राम है इसलिए कांग्रेस को ये याद आ रहा है कि यहां पर लड़की हूं लड़ सकती हूं? और मैं तो ये भी कहूंगी कि हमारा पड़ोसी जो उत्तराखंड है, उसकी जो महिला मोर्चा की अध्यक्ष है, वो भी आज हमारी भारतीय जनता पार्टी में आई है क्योंकि वो भी वहां प्रताड़ित महसूस कर रही थी। तो इस तरीके की जो राजनीति है कि सिर्फ प्रियंका जी जो स्लोगन दे देती हैं, करना नहीं है कुछ, स्लोगन की राजनीति करनी है। तो स्लोगन की राजनीति से कुछ नहीं होगा। उससे हाँ, हो सकता है आप जैसे अच्छे मीडिया भाइयों का कवरेज जरूर मिल जाए, पर देश जानता है कि विकास कौन कर रहा है। विकास सिर्फ मोदी जी के नेतृत्व में और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में हुआ है, दिख रहा है, होगा। और 2022 में भारतीय जनता पार्टी दोबारा पूर्ण बहुमत से फिर से सरकार बनाएगी।